हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और आज पेपर हुआ आपका यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर का, जहां पे टोटल आपके 120 क्वेश्चन थे और 1 से 40 तक का जो पार्ट था वो था जीके का। इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूं सॉल्यूशंस जो कि बॉटनी पोर्शन से आए हुए थे, क्योंकि ये जीव विज्ञान का पेपर है, दैट मीन्स बायोलॉजी। यहाँ पे जूलॉजी और बॉटनी दोनों इंक्लूडेड रहते हैं। तो क्योंकि ये चैनल आपका है मास्टर्स ऑफ बॉटनी, तो हम जूलॉजी को कंसीडर नहीं करेंगे और बॉटनी के क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको डेटा बता दूं तो यहाँ पे बायोलॉजी का जो पार्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 to 120 बायोलॉजी का पोर्शन था, जहाँ पे कुल मिला के टोटल कितने हुए 80 क्वेश्चन। और एक बॉटनी से गया हुआ स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे कितने क्वेश्चन थे 51। ओके, दैट मतलब जो बॉटनी के स्टूडेंट कर सके। मैं यहाँ पे आपको जो भी बॉटनी के वाले के पोर्शन क्वेश्चंस हैं उसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। कॉर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। कॉर्क जो है वो किस प्लांट से मिलता है? सेड्रस, डाल्बर्जिया, टेक्टोना और क्वेरकस। बहुत पॉपुलर प्लांट है क्वेरकस सुबर, जिसे हम कॉमनली कॉर्क ओक बोलते हैं। जो कॉर्क होता है एक्चुअली क्या होता है? डेड एयर फिल्ड थिन वॉल सेल होता है, जो कि सेलुलोज और सुबेरिन के मिलके बना हुआ होता है। और भी इसका यूज क्या है? ये हीट और साउंड इंसुलेटिंग होता है और सुबेरिन की वजह से इसमें वाटर रेपेलेंट प्रॉपर्टी भी होती है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। और ये किस प्लांट से निकलता है? क्वेरकस प्लांट से निकलता है। मेनली क्वेरकस का कौन सा स्पीसीज? सुबर। ठीक है, क्वेरकस सुबर। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 43 ये जूलॉजी से है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम आर। अब ये जो है क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, इसमें होता क्या है कि मेल्स जो होते हैं वो बॉर्न होते हैं, एक वहाँ पे एक्स्ट्रा कॉपी होती है एक्स क्रोमोसोम की। दैट मीन्स जो आपका नॉर्मल क्रोमोसोम होता है कितना 46 इन ह्यूमंस, वो हो जाएगा आपका 47। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी 47। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। ये भी इकोलॉजी से आया हुआ क्वेश्चन है। Match the pollutants in list first with the disease caused by them in list second and the correct answers using the code given below the list। देखिए यहाँ पे जो आपका मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी क्या कॉज करता है? मर्क्यूरी मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था। मर्क्यूरी मीन्स मिनीमाटा। ठीक, मर्क्यूरी और मिनीमाटा दोनों के एम को आप हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ए का 4 मर्क्यूरी कॉजेस मिनीमाटा डिजीज। बी पे आते हैं कैडमियम। कैडमियम यहाँ पे बढ़िया उसी के सामने वाला ही ऑप्शन है, इटाइटाई डिजीज कॉज करता है। सी पे आते हैं आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है रिस्पॉन्सिबल है कैंसर के लिए। ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है? नाइट्रेट से। तो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 जो है ये तो जूलॉजी से है। 47 पे आते हैं। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल फॉर एटीपी सिंथेसिस पूछा है। यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस के लिए कौन सा जो है एलिमेंट जो है नेसेसरी है? तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये, पर मुझे भी उतना मैं श्योर नहीं हूँ कि कौन सा ऑप्शन होगा। बस द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन विल बी डी Fe, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वहाँ पे होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जो भी आपका NADPH FeDH2 बनेगा वो वहाँ से जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए Fe इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, फास्फोरस का होना जरूरी है, ठीक है, जिससे कि ATP बन सके। तो मैं आ जाऊँगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं हम, ठीक, जो कि बॉटनी से है। सेल A has osmotic potential of -18 bars and pressure potential of 8 bars, whereas cell B has osmotic potential of -14 bars and pressure potential of 2 bars। तो यहाँ पे आपको करना क्या था? ऑस्मोटिक पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल को जोड़ना था। जो रिजल्ट आता देखना था आपको कि इसमें से किसका रिजल्ट ज़्यादा आ रहा है। और ज़्यादा अगर आता है आपको ऑस्मोटिक पोटेंशियल, तो हमेशा क्या होता है? मूवमेंट कहाँ से होता है? मूवमेंट लोअर ऑस्मोटिक पोटेंशियल से हायर वाटर पोटेंशियल की ओर होता है, या जहाँ पे ऑस्मोटिक पोटेंशियल ज़्यादा हो, जिसकी ज़्यादा ऑस्मोटिक पोटेंशियलिटी मतलब वो ज़्यादा खींचेगा। ठीक, तो यहाँ पे -18 और +8 करते आप तो 10 आ जाता है। इधर -14 में +2 करते तो आपका 12 आ जाता है। तो एक तरफ आपका 10 है, एक तरफ 12 है। दैट मीन्स ऑस्मोटिक पोटेंशियल किसका ज़्यादा है?
सेल बी का, इसीलिए आपका जो वो है मूवमेंट होगा वाटर का, वो फ्रॉम सेल ए टू सेल बी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, ये भी बॉटनी से था। पीट मॉस किसे बोलते हैं? काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है ये। स्फैग्नम को हम पीट मॉस बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 53 पे। मुरीफॉर्म कोनिडिया आर फाउंड इन, ये जो है मुरीफॉर्म कोनिडिया, एक्चुअली मुरीफॉर्म का मतलब होता है जैसे ब्रिक्स नहीं होते, दीवार में ईंटें जैसे लगी हुई होती हैं, उस टाइप के अरेंजमेंट को हम म्यूरिफॉर्म बोलते हैं। और ये जो म्यूरिफॉर्म कोनिडिया है ये अल्टरनारिया में देखने को मिलता है। उसका कोनिडिया आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल सेप्टा दोनों होता है, इसलिए वो म्यूरिफॉर्म स्पोर कहलाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी, अल्टरनारिया। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 54 पे। हाँ, ये भी है आपका इकोलॉजी से कह लीजिए। इन एटमॉस्फियर एसिड रेन इज काज ड्यू टू पोल्यूशन बाय, देखिए एसिड रेन किससे होता है? एसिड रेन जो होता है ये एक्चुअली इसका रिएक्शन स्टार्ट होता है सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो ये एयर में रिलीज होते हैं, ये मिक्स होते हैं वाटर, ऑक्सीजन और अदर केमिकल से और एसिडिक पोल्यूटेंट्स बनाते हैं और ये एसिड रेन के रूप में गिरते हैं। तो क्या होगा आपका? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड मींस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, तो 54 का आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं, पूछा है आपसे इन ए जेनेटिक कोड कोडॉन रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग डीएनए सेगमेंट। कह रहा है जेनेटिक कोड में कोडॉन represent which of the following DNA segment, a set of 2 bases, 3 bases, 4 bases और 6 bases। ये काफ़ी पॉपुलर है, आपको पता होना चाहिए। कोडॉन क्या होता है? हमारा ट्रिपलेट नेचर का होता है, इसलिए ये क्या है? एक सेट है 3 बेसिस का। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स बिलोंग टू द सेम क्लास ऑफ एल्गी। सेम क्लास हो एल्गी का यहाँ पे कौन सा ऐसा लिस्ट दिया हुआ है क्लास, जैसे क्लोरोफाइसी, साइनोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी। अब यहाँ पे आप देखेंगे कारा जैसे हुआ क्लोरोफाइसी का, फ्यूकस सारगैसम, लेकिन यहाँ क्या हो गया? फियोफाइसी का हो गया। वॉल्वॉक्स, पैरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास ये सारे के सारे एक ही क्लास के हैं, दैट मीन्स क्लोरोफाइसी, इसीलिए यही करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर आप सी देखेंगे, पोरफायरा जो था आपका, पोरफायरा क्या है? पोरफायरा आपका रेड एल्गी है, मीन्स रोडोफाइसी। एक्टोकार्पस, फियोफाइसी मैंने बताया, यूलोथ्रिक्स, क्लोरोफाइसी। सारगैसम, लमिनारिया, ये दोनों क्या है? फियोफाइसी के मेंबर है। वहीं ग्रेसिलारिया क्या है? आपका रोडोफाइसी का मेंबर है। तो केवल बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए इन द सेल। तो सबसे जो कॉमन फॉर्म है डीएनए का वो कौन सा है? बी डीएनए, जो कि एक राइट हैंडेड डीएनए हेलिक्स है, ये मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए है। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं हम, कह रहा है अ ब्राउन आइड कपल हैज अ ब्लू आइड चाइल्ड। कपल मीन्स मेल एंड फीमेल, तो वो दोनों क्या थे? ब्राउन आइड वाले थे। उनका चाइल्ड क्या होता है? ब्लू आइड वाला। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो ट्रेट है ब्राउन आई वाला, कैपिटल बी है, मीन्स ये डोमिनेंट है ब्लू आई पे। दैट मीन्स अब अगर उनके पेरेंट्स जो है ब्राउन आइड वाले हैं, इसका मतलब दोनों के दोनों मेल और फीमेल में एक कैपिटल बी प्रेजेंट है। अगर उनका चाइल्ड ब्लू आइड वाला होता है, दैट मीन्स ये क्योंकि ये रिसेसिव है, बी वाला क्या है? ब्राउन आई डोमिनेंट है ब्लू आई पे, दैट मीन्स उनमें एक उनका क्या था? कैपिटल बी और एक स्मॉल बी था, मीन्स दोनों के दोनों पेरेंट हेट्रोजाइगस थे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज काज्ड बाय, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। लेट ब्लाइट काज्ड बाय द फंगस फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस। ठीक है, वहीं अगर अर्ली ब्लाइट की बात की जाती है तो हम अल्टरनारिया सोलनाई बोलते हैं। वहीं यूस्ट्रागोमेइडिस क्या कॉज करता है? लूज स्मट ऑफ मेज। और यूस्ट्रागो हॉर्डाई क्या कॉज करता है? कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाते हैं हम। बोला है यहाँ पे कि फर्न का स्पोरेंजियम कहाँ से बस्ट होता है? एनुलस, अपर्कुलम, ओस्टियोलास्टोमियम। तो देखिए जो फर्न होते हैं क्या होते हैं? नॉन फॉलिंग प्लांट होते हैं और वो स्पोर्स रिलीज करते हैं। उनके जो फ्रंट्स होते हैं उनके नीचे वहाँ पे स्पोर्स लगे हुए होते हैं। अब जो स्पोर्स होते हैं ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में बनते हैं, जिन्हें स्पोरेंजियम बोलते हैं। स्पोरेंजियम का भाई अब उसमें जब स्पोर बनेगा तो वो फटेगा भी, जहाँ से वो स्पोर्स रिलीज होंगे। तो ये जो होता है जहाँ से ये स्पोरेंजियम फटता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्टोमियम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? डी। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं, द फंगस विदाउट माइसीलियम इज, कौन सा फंगस इसमें बिना माइसीलियम के होता है? तो सैक्रोमाइसिस, बिकॉज
दीज आर यूनिसेलुलर फंगस। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन कैन बी सीन बेस्ट इन। स्ट्रेटिफिकेशन कहाँ पे आपको बेस्ट देखने को मिलेगा? देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पे पेड़ पौधे बहुत घने हुए होते हैं, और फिर क्या होता है, ऐसे में होता है कंपटीशन, तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बनते हैं। जैसे ग्रास लाइक प्लांट्स होंगे जो कि अंडर ग्रोथ रहेंगे, ठीक है, फिर अंडर स्टोरीज ट्री होगी, ठीक है, मीडियम साइज ट्रीज, कैनोपी बनाएंगे, लॉन्गर ट्रीज, और कुछ कुछ बहुत लंबे ट्रीज होते हैं जिन्हें इमर्जेंट लेयर बनाते हैं। तो वहाँ पे ये क्या है, क्या इसको क्या बोला जाएगा? तो सबसे पहले तो स्ट्रेटिफिकेशन क्या है? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस स्पीसीज इन डिफरेंट लेयर इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन, और ये बेस्ट किसमें देखने को मिलता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 64 पे अगर हम आ जाएं तो दिया है, दो लिस्ट दिया है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। यहाँ पे जो भी है इसको मिलाना था आपको। प्रोटीन सिंथेसिस किससे रिलेटेड है, माइटोसिस किससे रिलेटेड है, डीएनए रेप्लिकेशन, क्रोमोसोम। राइबोसोम का रोल होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, तो ए का होगा 2। माइटोसिस, माइटोजेंस क्या करते हैं? माइटोसिस प्रमोट कराते हैं, तो इससे इसका रिलेशन है। डीएनए रेप्लिकेशन इज रिलेटेड विद पॉलीमरेज, एंड क्रोमोसोम्स इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। ओके, क्वेश्चन नंबर अब आते हैं हम 68 पे। द क्लासिफिकेशन formed by the German botanist Adolf Engler and Eugen Prantl is mainly based on। अब देखिए जो इन्होंने इंग्लर एंड प्लांटर ने क्लासिफिकेशन दिया था द नेचुरल प्लांट फैमिलीज, इनका बुक था जो कि 23 वॉल्यूम में आया था, जिसमें उन्होंने 303 फैमिलीज के नाम बताए थे फ्लावरिंग प्लांट्स के। तो ये क्या था इनका सिस्टम, क्लासिफिकेशन सिस्टम? फाइलोजेनेटिक वाला था, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम सा था। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, फाइलोजेनी। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ नाइट्रोजनेज। कि नाइट्रोजनेज जो एंजाइम होता है वह क्या है? मोलिब्डेनम एंजाइम है, तो यहाँ पे एमओ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं हम, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज दीज इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। देखिए यहाँ पे अब ये जो कहानी हुई है कब कब हुआ था उसी के हिसाब से ईयर वाइज आपको अरेंज करना है। मीन्स लास्ट टू फर्स्ट, मतलब ओल्ड टू रिसेंट आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो सबसे पहला है वो आपका आएगा यहाँ पे क्या, दूसरा वाला, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डिस्कवर्ड। ये 1953 में क्रिक्स एंड वॉटसन ने पहली बार डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बताया था, जिन्होंने डबल हेलिक्स नेचर बताया था, ठीक इसका। तो ये कब हुआ था? 1953 में। इसके बाद की कहानी है आपका कि कौन सा, चौथा वाला, जेनेटिक कोड क्रैक हुआ था आपका 1961 में, नायरनबर्ग और मिथाई ने किया था, जहाँ पे उन्होंने ट्रिपल यू के कॉम्बिनेशन किए थे और उससे फेनिलैलानाइन वो हुआ था 1961 में ये हुआ था। फिर उसके बाद उन्होंने 1966 में ये जेनेटिक कोड क्रैक किया था, ठीक। उसके बाद होगा आपका पहला फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी बॉर्न। सबसे पहली जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी बॉर्न हुई थी वो जुलाई 25, 1978 को हुई थी, ओल्डम में, कहाँ पे, यूके में। और फिर लास्ट में आएगा आपका थर्ड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो है काफ़ी रिसेंट 2000 कह रहा हूँ 1990 में, अक्टूबर 1990 में ये स्टार्ट हुआ था। 13 साल का एफर्ट लगा था, जो कि कंप्लीट हुआ था आपका 2003 में, जहाँ पे ये एस्टिमेट किया गया कि ह्यूमन जीनोम क्या है 20 से 25 हज़ार तक होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका 71 का सी। 73 पे हम आते हैं, जीन्स विच आर सिचुएटेड ऑन वाई क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड। देखिए ये होगा आपका कौन सा, बी, होलैंड्रिक जीन्स। वाई जो लिंकेज होता है इन्हें होलैंड्रिक इनहेरिटेंस बोलते हैं, क्योंकि ये जो जीन्स एक्चुअली लोकेटेड हैं वाई क्रोमोसोम पे, ये होलैंड्रिक जीन्स कहलाते हैं। ये एक फॉर्म का एक सेक्स लिंकेज है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं हम 75 पे, विच ऑफ द बायोजियोकेमिकल साइकिल्स इज अ सेडिमेंट्री साइकिल। देखिए सेडिमेंट्री साइकिल क्या होता है, ये जो होता है अर्थ में रिजर्वायर क्रस्ट के फॉर्म में रहते हैं। सेडिमेंट्री साइकिल तो गैसियस साइकिल हो गया, एक सेडिमेंट्री साइकिल गैसियस साइकिल में आपको पता है सारा, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब ऑक्सीजन। सेडिमेंट्री साइकिल में क्या आते हैं, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, ये सब सारे इसमें आते हैं। ऑप्शन में हमारा सल्फर है, तो हम जाएंगे बी के साथ में। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं, विच वन ऑफ द ग्लोबल हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज। देखिए
जो पूरे वर्ल्ड में 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं और उनमें से 4 जो है इंडिया में प्रेजेंट है, ईस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और इसमें से ऑप्शन में आप देखेंगे तो आपका वेस्टर्न घाट्स दिया है, तो वेस्टर्न घाट्स के साथ हम जाएंगे। हॉटेस्ट अगर हॉटस्पॉट की बात करें इंडिया में, तो इंडिया में 4 तो है ही है, तो उसमें से वेस्टर्न घाट्स हॉटेस्ट हॉटस्पॉट है। ठीक, एक तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हो गए, 4 तो ही है। हॉटेस्ट मीन्स जिसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, तो वो वेस्टर्न घाट्स होगा। तो डी। क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं, सेंसर मैकेनिज्म ऑफ सीड डिस्पर्सल। इसका मैंने वीडियो भी डाला था अपने उस पे चैनल पे ही। सेंसर मैकेनिज्म मैंने आपको दिखाया था कि ये किस में मिलता है, पेपरेसी फैमिली में मिलता है। पेपर या आर्जिमोन मैक्सिकाना, ये सब प्लांट में सेंसर मैकेनिज्म होता है। सेंसर मैकेनिज्म है क्या, जहाँ पे जो सीड्स होते हैं डिस्पर्स किससे होते हैं, विंड के स्ट्रोक से डिस्पर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं, एल्बिनिज्म पूछा है किसके वजह से होता है, तो ये क्या है, एल्बिनिज्म जेनेटिक डिसऑर्डर, लैक ऑफ मेलेनिन दोनों की वजह से होता है, तो डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं हम, क्रेब साइकिल बोला है, पहले तो स्टेटमेंट दे दिया है 2 यहाँ पे। क्रेब साइकिल इज अ एम्फीबोलिक पाथवे। दूसरा क्या है, कैटाबोलिक पाथवेज कन्वर्ज ऑन इट एंड एनाबोलिक पाथवेज डाइवर्ज फ्रॉम इट। देखिए क्रेब साइकिल जो है ये क्या है, कन्वर्जेंट होते हैं कैटाबोलिक पाथवे। कन्वर्जेंट का मतलब बहुत सारे छोटे छोटे चीज जो है, कन्वर्जेंट मतलब बहुत सारे अलग अलग बड़े बड़े पार्ट जैसे एमिनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड टूट के छोटी चीज़ें बनाते हैं, एक ही टाइप के आप कह लीजिए वो बनाते हैं, मतलब बड़े से छोटा होना। तो एक कैटाबोलिक पाथवे, कन्वर्जन इसे बोलते हैं। एनाबोलिक पाथवे डाइवर्स होते हैं, मतलब वो आप कह लीजिए छोटी छोटी चीज़ें मिलके अलग अलग उसमें डिफरेंट ब्रांचिंग उसमें ज़्यादा होती है। ठीक है, तो क्रेब साइकिल एक एम्फीबोलिक पाथवे है। कैसे, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कैटाबोलिज्म तो ये होता ही है, बीच बीच में जो इसके कंपोनेंट होता है ये एनाबोलिक पाथवेज में भी हेल्प करते हैं। तो ये एम्फीबोलिक पाथवे जहाँ पे एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म दोनों होता है, और कैटाबोलिक पाथवे जो होते हैं हमेशा याद रखिएगा कन्वर्ज होती हैं और एनाबोलिक पाथवे डाइवर्ज होती हैं इससे। तो ये क्या होगा, 80 का ए। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 82 पे आ जाते हैं हम, Which of the following is not a termination codon during protein synthesis? So it is a very popular question, and as you know that UAG, UGA and UUA are termination codons. UU तो होता ही नहीं है, तो D आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं, पूछा एपिकैलिक्स किस में एब्सेंट होता है। पॉपुलर क्वेश्चन है ये, सबको जानना चाहिए। साइडा और मालवेस्ट्रम में हम फील्ड में आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि साइडा कौन सा है, मालवेस्ट्रम कौन सा है। साइडा में एपिकैलिक्स होता नहीं है, मालवेस्ट्रम के नीचे आप उठा के देखेंगे फ्लावर 3 एपिकैलिक्स प्रेजेंट होते हैं। तो एब्सेंट किस में होगा, मालवेस्ट्रम तो पॉपुलर जीनस है, इसमें तो एपिकैलिक्स होता ही होता है। 8-9 ब्रैक्टियोल्स का बना हुआ होता है, साइडा में एपिकैलिक्स नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं हम, कह रहा है बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स हैव द कॉमन, क्या होते हैं इनमें कॉमन, जेनेटिक कोड होता है। माइटोटिक एपैरेटस कॉमन नहीं होते, हिस्टोन्स ना तो कॉमन होते ना तो माइटोकॉन्ड्रिया। जेनेटिक कोड जो होता है यूनिवर्सल नेचर का होता है, दोनों में ये कॉमन होगा। क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं, कह रहा है द टैक्सा बिलीव्स लाइकली टू जॉइन द इंडेंजर्ड कैटेगरी इन द नियर फ्यूचर इज, कह रहा है अगर किस टैक्सा का मतलब कौन सी कैटेगरी होगी इसमें से जो फिर आगे अगर बिलीव कर सके कि आगे इंडेंजर्ड कैटेगरी को ये ज्वाइन कर लेगी। इंडेंजर्ड में आपको बता दूं IUCN जो रेड लिस्ट है उसमें कई सारे कैटेगरीज हैं और उसका अलग अलग क्लासिफिकेशन है, जैसे एक्सटेंट, एक्सटेंडेड वाइल्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न एटसेट्रा। और उसमें से अगर कोई भी स्पीसीज अभी वल्नरेबल कैटेगरी में है, दैट मीन्स वो फ्यूचर में इंडेंजर्ड कैटेगरी में जाएगी, क्योंकि वल्नरेबल के बाद आता है इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड के बाद आता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, फिर होता है कोई प्लांट एनिमल, एक्सटेंडेड वाइल्ड, फिर पूरी तरीके से एक्सटेंट हो जाता है। तो वल्नरेबल वो कैटेगरी है जिसके बाद इंडेंजर्ड कैटेगरी आती है। क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं, द पिरामिड ऑफ नंबर्स इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम विल बी। देखिए ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर्स होंगे ग्रासेस बहुत ज़्यादा नंबर में होंगे, तो नीचे का जो बॉक्स बनेगा बड़ा बनेगा। सेकेंड हर्बीवोर्स वो थोड़ा ज़्यादा होंगे, अरे थोड़ा कम होंगे मतलब कम अमाउंट में, और जो कार्निवोर्स होंगे वो और कम होते जाएंगे। तो ऐसा जो आपको ट्राइंगल मिलेगा वो क्या होगा, अपराइट टाइप का
मिलेगा तो 87 का बी हो जाएगा। 88 पे आते हैं, स्पीशीज इनहैबिटिंग डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज होने। देखिए अगर कोई स्पीसीज डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज में रह रही है तो उसे एलोपैट्रिक स्पीसीज बोलेंगे। अगर आपने एवोल्यूशन में ये सब सारी चीज़ें पढ़ी है तो अच्छी बात है, आपको आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाता। क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं हम। एसिडिक कैरेक्टर्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए आर ड्यू टू, कह रहा है एसिडिक कैरेक्टर जो होता है आपका डीएनए आरएनए का क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे जो फॉस्फेट बैकबोन होता है वहाँ पे ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसी वजह से डीएनए और आरएनए क्या होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 92 पे आएंगे। यस 92। लाइकेन्स आर बेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ, देखिए लाइकेन्स जो होते हैं ना उनका क्या होता है? थैलॉइड प्लांट होते हैं और वो बेस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर्स होते हैं किसके? एयर पोल्यूशन के। पर्टिकुलरली अगर एयर पोल्यूटेंट में भी पूछा जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड आप बोलिएगा, ठीक है, उसमें एक्सट्रीम सेंसिटिविटी पाई जाती है और क्योंकि वो एब्जॉर्व करते हैं मोर CO2, ठीक है, दैन टिपिकल वैस्कुलर प्लांट, दैट इज वाई दे आर मोर सेंसिटिव टू SO2। क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं। पूछा है आपसे पार्शियल स्टेम पैरासाइट। देखिए कस्कुटा जो है क्या है? ये कस्कुटा एक टोटल स्टेम पैरासाइट है। इसके पास लीफ वीफ आपने नहीं देखा होगा, केवल फ्लावर्स ही होते हैं। तो जब लीफ है नहीं तो खाना बनाएगा कहाँ से? तो ये टोटल स्टेम पैरासाइट है। वहीं अगर बात करें लोरेंथस, ये एक पार्शियल स्टेम पैरासाइट है। क्या आप बोलते हैं? बांडा आप बोलते हैं ना, आम के पेड़ वेड़ पे रहता है, वही होता है लोरेंथस। ये इसका भी जीनस ये खत्म हो गया है, अब डेंड्रोप्थोए में चला गया है। डेंड्रोप्थोए भी है तो आपको वो करेक्ट ऑप्शन लगाना होता। तो ये पार्शियल स्टेम पैरासाइट है। यहाँ पे आपको लीफ और फ्लावर सब देखने को मिलेगा, लेकिन ये स्टेम पैरासाइट है। अगर हम बात करें स्ट्रिगा और रेफ्लेशिया का, तो रेफ्लेशिया क्या है? ये टोटल रूट पैरासाइट है। मतलब रेफ्लेशिया में कुछ भी नहीं होता ग्रीन कलर का, ये टोटल रूट पे डिपेंड रहता है, रूट पैरासाइट है, स्टेम पैरासाइट नहीं है। स्ट्रिगा क्या है? स्ट्रिगा एक पार्शियल रूट पैरासाइट है, ठीक। स्ट्रिगा और थीशियम याद रखिएगा। स्टेम पैरासाइट पूछा है पार्शियल तो लोरेंथस होगा। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 95 पे आ जाते हैं। रेडनेस इन एप्पल इज ड्यू टू, कह रहा है एप्पल में रेडनेस किसकी वजह से होती है? देखिए सबसे पहली बात तो अगर एप्पल्स की हमें क्वालिटी जाननी हो तो उसमें क्या होता है कि एक्यूमुलेशन कितना है एंथोसायनिन पिगमेंट का, इसके बेसिस पे हम उसका क्वालिटी जानते हैं। और इसमें से एक जो एंथोसायनिन भी कई सारे टाइप के होते हैं, जैसे फ्लावर कलर आप देखते हैं तो डिफरेंट कह लीजिए एंथोसायनिन्स होते हैं, उनकी वजह से कोई रेड कोई ऑरेंज इस तरीके का होता है, कोई ब्लू। इसमें से एक एप्पल के लिए इंपॉर्टेंट है साइनेडिन, ठीक है, जो क्या करता है? साइनेडिन 3O गैलेक्टोसाइड पिगमेंट बनाता है। यही रेड कलरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है एप्पल स्किन के लिए, पर इतना डिटेल में पूछा नहीं है, तो साइनिन ही आपको बताना था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं। बॉडी एक्स मिक्सचर वॉज डिस्कवर्ड बाय, ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। मिलार्डेट ने जो है 1882 में बॉडी एक्स मिक्सचर को खोजा था। ये एक क्या है? फंगीसाइड है, जो कि एक्चुअली क्या है? मिक्सचर है ये कॉपर सल्फेट और स्लेक लाइम का। ओके, क्वेश्चन नंबर 97 पे आते हैं। पूछा है अगर सेल साइकिल की हम बात करें तो दो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स या प्रोटीन जिन्हें हम ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन्स बोलते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो इसमें से P53 और RB जो है, ये दोनों ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, जो भी कहिए। ये दैट मीन्स क्या होता है? ट्यूमर सप्रेसर, जो ट्यूमर के फॉर्मेशन को रोकते हैं, ठीक। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 99 पे। कोकोनट फ्रूट क्या? देखिए जो कोकोनट फ्रूट है वो आता है आपका किसमें? ड्रूप में। ये एक वन सीडेड ड्रूप होता है। क्वेश्चन नंबर अब आ जाते हैं 101 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर इज लार्जली अवेलेबल टू प्लांट? सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉपुलर क्वेश्चन। जो लार्जली होता है वो क्या होता है? कैपिलरी वाटर होता है। ये सॉइल पार्टिकल्स के बीच में रहते हैं, कैपिलरी पोर्स में, जिन्हें कैपिलरी वाटर बोला जाता है। ये मोस्ट कॉमन अवेलेबल फॉर्म होते हैं प्लांट्स के लिए। प्लांट जो है मेनली यही कैपिलरी वाटर ही एब्जॉर्व करते हैं। कंबाइंड वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर तो नीचे चला जाता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर नहीं, ना तो कंबाइंड वाटर, ठीक। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 103 पे। लीफ फॉल अकर्स वेन, लीफ फॉल कब होगा? देखिए अगर एब्सिसिक एसिड का अमाउंट बढ़ता तब तो लीफ फॉल होता,
लेकिन यहाँ पे घट रहा है, तो ये नहीं है, जिबरेलिक एसिड का रिलेशन नहीं। अब ऑक्सीजन इंक्रीज होगा तो ग्रोथ बढ़ता है, अगर ऑक्सीजन डिक्रीज होता है तो लीफ फॉल होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 106 पे चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड, ये भी बहुत कॉमन इजी क्वेश्चन था। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम है जो क्या करता है, आरएनए से डीएनए बनाता है, और ये इसे ही हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो क्या है, डीएनए, आरएनए से डीएनए बनना एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर अब आ जाते हैं 109 पे, ये भी बहुत पॉपुलर है। मायरोसिन ग्लैंड्स आर फाउंड इन द फैमिली, किस फैमिली में मिलता है, तो ये क्रूसीफेरी फैमिली में मिलता है, दैट मीन्स ब्रेसिकेसी फैमिली में। ये मायरोसिनेज जो है स्टोर करते हैं, एक एंजाइम है जो कि हर्बीवोरी के अगेंस्ट एक एज अ प्लांट डिफेंस के रूप में ये होता है, ठीक है। 110 पे आते हैं। पेरिस्पर्म इज रुमिनेंट ऑफ, पेरिस्पर्म किसका रुमिनेंट होता है, सीड में पाया जाता है पेरिस्पर्म, ये रुमिनेंट होता है एक्चुअली, ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है सीड का जो कि डिराइव होती है एक्चुअली न्यूसिलस से, ठीक है, और एम्ब्रियो सैक के एक्सटर्नली डिपोजिट होता है, तो न्यूसिलस करेक्ट ऑप्शन होगा। 112 पे आ जाते हैं। द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इज, देखिए जब आपका रूबिस्को रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो फोटो रेस्पिरेशन होता है, उसमें फॉस्फोग्लाइकोलेट सबसे पहला प्रोडक्ट बनता है, तो बी करेक्ट ऑप्शन होगा। 113 पे आते हैं। द टू गैसेस मेकिंग द हाईएस्ट रिलेटिव कंट्रीब्यूशन टू द ग्रीन हाउस गैस आर, कि अलग अलग कंपोजिशन होता है गैसेस का, ठीक, कंट्रीब्यूशन एक होता है पोटेंशियल, कौन सा गैस ज्यादा पोटेंशियल है किसका, वो अलग है, पर यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है। हमारे एटमॉस्फेयर में किन किन गैसेस का कंट्रीब्यूशन पूछा है ज्यादा है ग्रीन हाउस गैसेस में, ठीक, ग्लोबल वार्मिंग, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा करीब आप कह लीजिए 76 से 78% कार्बन डाइऑक्साइड ये है आपका, उसके बाद जो है मीथेन रिस्पॉन्सिबल है, तो कौन सा होगा आपका ऑप्शन ए, CO2 एंड CH4, CH4 इज मीथेन। अब आते हैं हम 114 पे भी आ जाते हैं क्योंकि ये हमारे सब्जेक्ट से है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेबल एज असर्शन एंड अदर इज रीजन, एक असर्शन है एक रीजन है, कह रहा है कस्कुटा इज एन एग्जांपल ऑफ पैरासिटिक एंजियोस्पर्म। यस, अभी मैंने आपको बताया कस्कुटा क्या है, टोटल स्टेम पैरासाइट है, तो ये पैरासिटिक एंजियोस्पर्म तो हुआ ही, उसका एग्जांपल हुआ ही। रीजन पे आते हैं, इट गेट्स इट्स नरिशमेंट फ्रॉम द लीव्स ऑफ होस्ट प्लांट, क्या ये होस्ट प्लांट के लीव से अपना नरिशमेंट लेता है, नहीं, ये क्या, ये स्टेम पैरासाइट है, स्टेम से लेता है। तो असर्शन तो ठीक था पर रीजन गलत था, तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 115 पे आते हैं। म्यूटेशन इज एसेंशियल फॉर एवोल्यूशन बिकॉज, बोलते हैं हम कि म्यूटेशन जो होता है एवोल्यूशन के लिए एसेंशियल होता है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रिकम्बिनेशन कॉज कराता है, ये वेरिएशंस प्रोड्यूस करता है, या बैलेंस प्रोड्यूस करता है नेचर में, या स्टॉप करता है ये स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस को। सबसे करेक्ट ऑप्शन है इसका बी। म्यूटेशन क्या होता है, ये सेम जीन के थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन्स हम मतलब ये बनाते हैं जिन्हें हम एलीज बोलते हैं। ये स्मॉल डिफरेंसेस जो होते हैं डीएनए सीक्वेंसेस में, ये सभी इंडिविजुअल्स को यूनिक बनाते हैं। दे अकाउंट फॉर द वेरिएशन वी सी इन ह्यूमन हेयर कलर, स्किन कलर, हाइट से बिहेवियर, इन सब में जो वेरिएशन है ये म्यूटेशंस की वजह से होता है, सो इट प्रोड्यूसेस न्यू वेरिएशंस। अब आते हैं 116 पे। विच वन इज सेक्स लिंक्ड डिजीज, सेक्स लिंक्ड डिजीज क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है, ओके, ये सेक्स लिंक्ड है क्योंकि एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है ये, ओके। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 119 पे। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन, नोकरेक जो है आपका बायोस्फीयर रिजर्व या नेशनल पार्क भी है ये, ठीक, ये एक तुरा पीक है वेस्ट गारो हिल्स में, मेघालय के डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तो ये मेघालय में होता है। 120 पे आते हैं। इकोआर फर्स्ट इज, इकोआर फर्स्ट क्या है, ये एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इकोआर 1, ये एक रिस्ट्रिक्शन इंडियन न्यूक्लियस है जो कि इकोलाई से निकलता है, ठीक, ओके। तो ये आपका 120 का एक्सप्लेनेशन, सारा आंसर एक्सप्लेनेशन हो गया। होप कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।